जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू MCQ स्टडी। आज है 10 मई 2023, लेकिन हमारा 7, 8, 9 मई को हमारा करंट अफेयर छूट गया था। तो आज हम उन तीनों दिनों का करंट अफेयर भी पूरा कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे 7 मई से लेकर 10 मई तक के करंट अफेयर। तो हम पहला क्वेश्चन आज डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया है 29 अप्रैल को। याद रखिएगा, 29 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया है। कुछ और हम दिवसों के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सा? 7 अप्रैल को क्या मनाया गया था? हमने आपको बताया था विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था 7 अप्रैल को। 1 मई को क्या मनाया गया? 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या विश्व श्रमिक दिवस इसे कहते हैं, 1 मई को मनाया गया था। और 21 अप्रैल को क्या मनाया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 अप्रैल को मनाया गया था सिविल सेवा दिवस। याद रखिएगा, सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया था? 21 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था 22 अप्रैल को। याद रखिएगा, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया था। इसके अलावा 24 अप्रैल को मनाया गया था राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और 8 मई को मनाया गया है विश्व रेड क्रॉस दिवस। कौन सा? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया है? 8 मई को मनाया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत की महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह किस देश के वार गेम में वायुसेना की टीम का हिस्सा बनी है? यह हम आपको पहले भी क्वेश्चन करा चुके हैं। तो याद रखिएगा, जो भारत की महिला राफेल पायलट हैं जिनका नाम शिवांगी सिंह है, वो वार गेम नाम से एक फ्रांस में क्या युद्धाभ्यास हो रहा है, वहाँ पे भारतीय वायुसेना टीम का हिस्सा बनी हुई हैं। अब हम फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। फ्रांस जो है एक यूरोपीय महाद्वीप का देश है। यहाँ पर जो यहाँ की राजधानी है वो पेरिस है। कौन सी? पेरिस राजधानी है। और यहाँ पर जो भाषा चलती है वो है फ्रेंच भाषा चलती है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में वो हैं इमैनुअल मैक्रोन। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 में फ्रांस की फुटबॉल टीम उपविजेता रही थी, विजेता बनी थी अर्जेंटीना की टीम। अर्जेंटीना के कप्तान कौन थे? अर्जेंटीना के कप्तान थे लियोनेल मेसी। और वर्तमान में किसका फ्रांस की फुटबॉल टीम का कप्तान बनाने की बात चल रही है, वो है किलियन एम्बाप्पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहाँ भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है? ये जो केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय हैं, इन्होंने मेघालय में भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है। नित्यानंद राय कहाँ से रिलेट करते हैं? भारत के किस राज्य से रिलेट करते हैं? तो ये बिहार से रिलेट करते हैं, याद रखिएगा। और नित्यानंद राय जो हैं ये भारत के गृह राज्य मंत्री हैं। याद रखिएगा, गृह राज्य मंत्री हैं भारत के, ठीक है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, ठीक है। और केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। अब हम मेघालय के बारे में जान लेते हैं। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग मेघालय की राजधानी। और मेघालय एक पूर्वोत्तर राज्य है भारत का, ठीक है, भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। और मेघालय के जो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं, इनका नाम है कॉनरैड संगमा। याद रखिएगा, कॉनरैड संगमा मेघालय के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और इनकी जो पार्टी है कॉनरैड संगमा की, यह है नेशनल पीपुल्स पार्टी, NPP भी कहते हैं, नेशनल पीपुल्स पार्टी। और वर्तमान में मेघालय के जो राज्यपाल हैं वो हैं श्री फागू चौहान। याद रखिएगा, श्री फागू चौहान जी। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन रहा है? तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है असम में। हमने कहा था जो भी पहला हो उसको बहुत याद रखिएगा। तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है असम में। असम के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो असम के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं हेमंत बिश्वा शर्मा। कौन है? हेमंत बिश्वा शर्मा वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं। और असम के जो राज्यपाल हैं वर्तमान में वो हैं गुलाब चंद कटारिया। याद रखिएगा, गुलाब चंद कटारिया। और असम की राजधानी आप सभी जानते हैं दिसपुर है। असम की राजधानी गुवाहाटी नहीं है, दिसपुर है। गुवाहाटी जो है असम का सबसे बड़ा शहर है। और यहाँ पर गुवाहाटी में जो असम का हाई कोर्ट है वो गुवाहाटी में ही स्थित है, ठीक है। और असम भी एक पूर्वोत्तर राज्य है। यहाँ की भाषा कौन है? असमी यहाँ की
भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस देश के रक्षा मंत्रालय ने हिंदू देवी काली की आपत्तिजनक तस्वीर ट्वीट के लिए माफ़ी मांगी है? तो ये मांगी है यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने हिंदू देवी काली की आपत्तिजनक तस्वीर ट्वीट करने के लिए माफ़ी मांगी है। यूक्रेन के बारे में जान लेते हैं। लगभग 1 से 1.5 साल से यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है और यूक्रेन की राजधानी कौन सी है? कीव राजधानी है यूक्रेन की। और यूक्रेन के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? कौन है वर्तमान में राष्ट्रपति यूक्रेन के? वो हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। इनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बनाया गया है, व्लादिमीर जेलेंस्की। और जो भी यूक्रेन के जो लोग हैं उनको एक तरीके से बनाया गया क्योंकि उन्होंने बहुत ही साहस से रूस के साथ युद्ध में अपने आप को संभाला है। तो व्लादिमीर जेलेंस्की को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना गया है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में कहाँ हिंसा भड़कने के बाद केंद्र ने अनुच्छेद 355 लागू किया है? तो अनुच्छेद 355 जो केंद्र ने लागू किया है वो मणिपुर में हिंसा भड़की है, इस वजह से केंद्र ने अनुच्छेद 355 लागू किया है। मणिपुर के बारे में हम जान लेते हैं। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। और वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं एन वीरेन सिंह। कौन है? एन वीरेन सिंह। याद रखिएगा मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह है और जो राज्यपाल हैं वो हैं PS श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में NGT ने अपशिष्ट प्रबंधन के विफलता के लिए किस राज्य पर 4000 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया है? तो ये है अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के लिए 4000 करोड़ का जो पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया बिहार राज्य पर लगाया गया है। बिहार के बारे में बात कर लेते हैं। बिहार के वर्तमान में CM है कौन है? नीतीश कुमार। और वर्तमान में बिहार के जो राज्यपाल हैं वो हैं राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। एक बार फिर से सुन लीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर और बिहार की राजधानी पटना है। अब हम NGT के बारे में जान लेते हैं। NGT जो है, NGT की स्थापना कब हुई थी? 18 अक्टूबर 2010 को NGT की स्थापना हुई थी। और भारत में ये पर्यावरणीय जो नियमों का अनदेखी की जाती, पर्यावरण से संबंधित जो भी नियमों को पालन के में अनदेखी वगैरह की जाती है वो इसके लिए देखभाल का काम करता है। और जो भी इन नियमों की अनदेखी कर देता है उसको जुर्माना भी लगाता है। और ये जो NGT है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, याद है इसका नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, याद रखिएगा। हिंदी में से कहते हैं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। ठीक है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। इसकी स्थापना कब हुई? 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी, ये याद रखिएगा। और पर्यावरणीय संबंधी समस्याओं की देखभाल के लिए कार्य करता है। और ये जो NGT है, NGT किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? ये है न्याय और आधिकारिता मंत्रालय, यानी न्याय और आधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ये NGT जो संस्था ये कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे कब मनाया गया? हिंदी में से कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस। ये मनाया गया है 6 मई को। ये क्यों मनाया गया है कि मतलब शरीर में आहार के प्रति जो निषेध किया जाए, मतलब एक तरीके से फास्टिंग डे कह सकते हैं। फास्ट मतलब व्रत रहने के हिसाब से इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे मनाया गया है 6 मई को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की? याद करिएगा, आदर्श कॉलोनी पहल किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तो ये ओडिशा ने है। उड़ीसा ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की है। और ओडिशा के बारे में हम जान लेते हैं। ओडिशा की सबसे पहले हम जानते हैं राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है, याद रखिएगा। और ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जी हैं ओडिशा के मुख्यमंत्री। और ये बीजू जनता दल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और वर्तमान में ओडिशा के जो राज्यपाल हैं वो हैं श्री गणेशी लाल जी। श्री गणेशी लाल जी ओडिशा के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है। हाल ही में MCC का अगला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये जो MCC है इसका फुल फॉर्म है मेलबर्न क्रिकेट क्लब, याद रखिएगा मेलबर्न क्रिकेट क्लब। इस मेलबर्न क्रिकेट क्लब की स्थापना 1838 में हुई थी, याद रखिएगा।
और एमसीसी यानी मेलबर्न क्रिकेट क्लब का अगला अध्यक्ष जो चुना गया वो है मार्क निकोलस को, याद रखिएगा मार्क निकोलस को। और ये जो एमसीसी है मेलबर्न क्रिकेट क्लब, ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में है। और एमसीसी का अगला अध्यक्ष चुना गया है मार्क निकोलस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो याद रखिएगा वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले क्रिकेटर बने हैं बाबर आजम। बाबर आजम किस देश से के लिए खेलते हैं? तो ये हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बाबर आजम खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी ग्रुप ने म्यांमार बंदरगाह कितने बिलियन डॉलर में बेचा है? याद रखिएगा बेचने की बात हुई है यहाँ पर। तो म्यांमार बंदरगाह अडानी ग्रुप ने कितने मिलियन डॉलर में बेचा है? तो ये है 30 मिलियन डॉलर में बेचा है अडानी ग्रुप ने म्यांमार बंदरगाह को। अडानी ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं। अडानी ग्रुप की स्थापना 1988 में हुई थी, याद रखिएगा। और इसका जो हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में अडानी ग्रुप का हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो फाउंडर हैं अडानी ग्रुप के गौतम अडानी, ठीक है। और ये चेयरमैन भी हैं। गौतम अडानी जी फाउंडर भी हैं अडानी ग्रुप के और वर्तमान में चेयरमैन भी हैं। म्यांमार के बारे में हम जान लेते हैं। म्यांमार की जो राजधानी है वो आप लोग बताइए म्यांमार की राजधानी क्या है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का लोगो और शुभंकर किसने लॉन्च किया है? खेलो इंडिया का जो लोगो गेम्स है 2022 का, इसका आयोजन कब होगा? 2023 में आयोजन होगा। इसका लोगो और शुभंकर लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है। और ये अनुराग ठाकुर क्या है? भारत के खेल मंत्री हैं। भारत के जो हैं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से बिलोंग करते हैं। अनुराग ठाकुर जी ये कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के मुद्दा निवासी हैं। और इनके जो पिता हैं प्रेम कुमार धूमल नाम है इनके पिताजी का नाम क्या है? प्रेम कुमार धूमल हैं। और इनके पिताजी हिमाचल के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, याद रखिएगा। क्या है जो हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है इसका लोगो किसने लॉन्च किया है? इसका लोगो लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर जी ने। अनुराग ठाकुर क्या हैं? भारत के केंद्रीय खेल मंत्री हैं और ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। और ये हिमाचल प्रदेश के मूलतः निवासी हैं। अनुराग ठाकुर जी की जो पिता हैं प्रेम कुमार धूमल, वो हिमाचल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में एसेंचर इंडिया के कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो एसेंचर इंडिया के कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर जो बने हैं वो हैं अजय विज जी, याद रखिएगा अजय विज जी को एसेंचर इंडिया के कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया है? हाल ही में जो बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया गया है वो अपनाया गया है जापान के द्वारा। जापान ने ये बेसिक प्लान और ऑन ओशियन पॉलिसी क्यों अपनाया है? ये पहले तो बता देते हैं कि ये 5 वर्षीय महासागरीय नीति है। 5 वर्षीय महासागरीय नीति है। और ये इसलिए अपनाई गई है क्योंकि जो महासागरों में चीन की मुखरता बढ़ती जा रही है, तो अपनी समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए चीन ने यह नीति अपनाई है। जापान ने यह नीति अपनाई है। जापान के बारे में हम जान लेते हैं। तो जापान की जो राजधानी टोक्यो है और जो वर्तमान में जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं फूमियो किशिदा, याद रखिएगा फूमियो किशिदा जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने मयूरभंज में नशा मुक्त ओडिशा अभियान शुरू किया? तो ये पहली बात तो मयूरभंज से नशा मुक्त ओडिशा अभियान शुरू किया गया, तो आप समझ सकते हैं कि ओडिशा में ही हुआ होगा। तो मयूरभंज एक ज़िला है ओडिशा में जहाँ पर नशा मुक्त ओडिशा अभियान की शुरुआत की गई। ये शुरुआत किसने की है? द्रौपदी मुर्मू जी ने इसकी शुरुआत की है। द्रौपदी मुर्मू जी कौन है? आप सभी जानते हैं, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति महोदया हैं द्रौपदी मुर्मू जी। और ये मयूरभंज ज़िले से ही आती हैं। मयूरभंज ज़िले से ही द्रौपदी मुर्मू जी रिलेट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 17वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के एथलीट निजेल अमोस पर डोपिंग की वजह से 3 साल का प्रतिबंध लगा है? तो याद रखिएगा ये निजेल अमोस जो हैं ये बोत्सवाना देश के एथलीट हैं।
बोत्सवाना के बारे में हम बात कर लेते हैं। बोत्सवाना अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है और ये एक स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध देश क्या होता है? जैसे कोई देश के उसके अगल बगल जो उसकी सीमा है वो स्थलीय सीमा हो, इसमें कोई तटीय सीमा ना हो, तो स्थलरुद्ध देश कहलाता है। तो बोत्सवाना एक स्थलरुद्ध देश है। बोत्सवाना का जो पूर्व नाम था, इसका नाम था बेचुआना लैंड। याद रखिएगा, बेचुआना लैंड पहले बोत्सवाना को कहा जाता था। और बोत्सवाना की जो वर्तमान में बोत्सवाना की जो हम राजधानी के बारे में जान लेते हैं। बोत्सवाना की राजधानी क्या है? गबोरोने क्या है? बोत्सवाना की राजधानी। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है बोत्सवाना की मुद्रा है पुला। याद रखिएगा, पुला मुद्रा चलती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। बोत्सवाना अफ्रीकी महाद्वीप का देश है। ये एक स्थलरुद्ध देश है। इसका पूर्व नाम बेचुआना लैंड है। यहाँ की जो राजधानी है वो है गबोरोने और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो है पुला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है? तो भारतीय सेना ने जो बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया है। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन किया है भारतीय सेना ने। अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश को क्या कहा जाता है? उगते सूर्य का देश कहा जाता है। किसको? अरुणाचल प्रदेश को। और अरुणाचल प्रदेश की जो क्या नाम है राजधानी है वो है ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। और वर्तमान में जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो हैं पेमा खांडू जी। पेमा खांडू वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल के टी परनाइक वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत और कौन सा देश आसान भुगतान के लिए रुपए और मील कार्ड तलाशने पर सहमत हुए हैं? तो ये सहमत हुआ है रूस देश। रूस और भारत रुपए और मील कार्ड तलाशने पर सहमत हुए हैं। यह है रूस के बारे में बात कर लेते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को है। यहाँ पर मुद्रा जो चलती है वो है रूबल। और वर्तमान में रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा, कुछ लोग मोका भी कहते हैं, मोचा क्योंकि स्पेलिंग है MOCHA। तो साइक्लोन मोचा को ये नाम किसके द्वारा दिया गया? तो ये नाम दिया गया यमन देश के द्वारा। ये जो है साइक्लोन को नाम दिया गया है। यमन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यमन की राजधानी जो है साना। याद रखिएगा, यमन की राजधानी जो है साना है। और यहाँ पर मुद्रा चलती है यमनी रियाल। याद रखिएगा, यमनी रियाल यहाँ की मुद्रा है। और वर्तमान में जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो हैं मईन अब्दुल मालिक सईद। क्या नाम है? मईन अब्दुल मालिक सईद। एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। क्या? यमन की राजधानी है साना, यहाँ की मुद्रा यमनी रियाल और यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं मईन अब्दुल मालिक सईद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में कहाँ के जवाहर नवोदय विद्यालय ने 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो जो 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है वो पश्चिम बंगाल के जवाहर नवोदय विद्यालय ने जीता है। पश्चिम बंगाल के बारे में बात कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। और वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं वो हैं ममता बनर्जी हैं। और इनकी पार्टी है TMC यानी तृणमूल कांग्रेस। और याद रखिएगा कि तृणमूल कांग्रेस से हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा छीन लिया गया है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं वो हैं CV आनंद बोस। याद रखिएगा, CV आनंद बोस वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस कंपनी को भारत में टेलीकॉम लाइसेंस मिला है? तो ये याद रखिएगा, ये टेलीकॉम लाइसेंस जो भारत में मिला है किस कंपनी को मिला है? ये मिला है जूम को। किस कंपनी को मिला है? याद रखिएगा, जूम कंपनी को टेलीकॉम लाइसेंस मिला है। ठीक है। जूम क्या है? जूम एक ऐप प्रोवाइड करता है जो कंप्यूटर और मोबाइल इन दोनों पर ही वीडियो कॉलिंग की सुविधा प्रदान करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 23वां क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा, विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया है 7 मई को। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया गया है। और 1 मई को क्या मनाया गया था? विश्व श्रमिक दिवस मनाया गया था। और 8 मई को क्या मनाया गया है? विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में कोंध जनजाति द्वारा किस राज्य में बिहान मेला मनाया गया है? तो याद रखिएगा, कोंध जनजाति द्वारा जो बिहान मेला मनाया गया है ओडिशा के द्वारा मनाया गया है। तो इससे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखिएगा। पहले तो बन सकता है बिहान मेला किस राज्य में मनाया गया, तो हम बता देंगे ओडिशा में। और कोंध जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो हम बताएंगे ओडिशा में। ओडिशा की कुछ अन्य जनजातियों के बारे में हम जान लेते हैं। ओडिशा में कोंध जनजाति पाई जाती है, सौरस जनजाति पाई जाती है, बोंडा जनजाति पाई जाती है, गोंड जनजाति पाई जाती है, भूमि जनजाति पाई जाती है, उरांव जनजाति पाई जाती है, कोपास जनजाति पाई जाती है और संथाल जनजाति पाई जाती है। याद रखिएगा, संथाल जनजाति वही जनजाति है जिससे हमारे देश की वर्तमान जो राष्ट्रपति महोदया आती हैं, वो भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी बनी हैं। कौन? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। तो एक बार फिर से ओडिशा की हम जनजातियों के बारे में नाम जान लेते हैं। कौन कौन से? कोंध, सौरस, बोंडा, संथाल, गोंड, भूमि, उरांव, कोपास। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में भारत के स्टार जेवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो याद रखिएगा, यह है दोहा डायमंड लीग में भारत के जो जेवलिन थ्रोअर हैं, जेवलिन एथलीट हैं नीरज चोपड़ा जी ने, उनने गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा एक, जैसे बताते हैं, जेवलिन थ्रोअर है, यानी भाला फेंकते हैं। और नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 87.58 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता था। और नीरज चोपड़ा जी हैं, वो पानीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं और ये भारतीय सेना में से भी जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए प्रोजेक्ट संजय को लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, किसको? प्रोजेक्ट संजय को लॉन्च किया गया। किस वजह से? भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए। वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? वो हैं जनरल मनोज पांडे जी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने स्वास्थ्य क्षेत्र में ISD मंच का शुभारंभ किया है? तो ये ISD मंच का शुभारंभ किया है किसने? नारायण राणे ने। अब हम ISD मंच का पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका मतलब है इंडियन हेल्थ डायलॉग। क्या है? इंडियन हेल्थ डायलॉग मंच है, उसका शुभारंभ किया है किसने? नारायण राणे जी ने। और नारायण राणे जी कौन है? भारत के केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री हैं। कौन है? भारत के केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? नारायण राणे जी। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में मैरिको ने MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया? मैरिको कंपनी जो है उसने अपने MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है किसको? सौगत गुप्ता जी को। सौगत गुप्ता जी को अप्रैल 2023 में ये जिम्मेदारी दी गई। और मैरिको के बारे में हम जान लेते हैं। तो मैरिको की स्थापना जो हुई थी 2 अप्रैल 1990 को कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। ठीक है, मुंबई में हुई थी। और मैरिको जो है एक कंज्यूमर एंड गुड्स कंपनी है। आप सभी देखते होंगे जो नारियल वगैरह के तेल आते हैं वो मैरिको कंपनी का ही एक छत्र राज्य रहता है उनमें अधिकतर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और इजराइल ने औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। याद रखिएगा। इजराइल के बारे में हम जान लेते हैं। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलम इजराइल की राजधानी है। और यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है हिब्रू। कौन सी भाषा बोली जाती है? हिब्रू भाषा बोली जाती है। और जो इजराइल है वो एशिया महाद्वीप का देश है। और यहाँ के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू हैं। और यहाँ पे इजराइल की भाषा जो बोली जाती है वो हिब्रू भाषा है। याद रखिएगा। और इजराइल की राजधानी है यरूशलम। इजराइल मुख्यतः एक यहूदी देश है। यहाँ पर जो जनसंख्या वो यहूदी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में ये तो हो चुका है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में
किस बैंक ने अर्ध शहरी और ग्रामीण ग्राहकों के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये जो बैंक है जिसने अर्ध शहरी और ग्रामीण ग्राहकों के लिए विशेष कार्यक्रम लॉन्च किया है, ये है HDFC बैंक ने। ठीक है, याद रखिएगा, HDFC बैंक ने एक कार्यक्रम लॉन्च किया है। हम HDFC बैंक के बारे में जान लेते हैं। HDFC बैंक एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और ये इसकी जो स्थापना हुई थी अगस्त 1994 को। HDFC बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में। ठीक है, मुंबई में HDFC बैंक की स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी और वर्तमान में जो HDFC बैंक के चेयरमैन हैं वो हैं अतानु चक्रवर्ती। याद रखिएगा, अतानु चक्रवर्ती जी वर्तमान में HDFC बैंक के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में RBI के साथ मिलकर ग्लोबल टेक कंपटीशन G20 टेक स्प्रिंट की शुरुआत की है। तो याद रखिएगा, ग्लोबल टेक कंपटीशन क्या नाम है इसका? G20 टेक स्प्रिंट। इसकी शुरुआत किसने की है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने इसकी शुरुआत की है। किसने? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक ग्लोबल टेक कंपटीशन जिसका नाम G20 टेक स्प्रिंट है उसकी शुरुआत की है। रिजर्व बैंक के बारे में हम जान लेते हैं। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कहाँ पर? कोलकाता में। लेकिन वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में और वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। नेक्स्ट पर चलते हैं। 10 लाख से अधिक आबादी पर 10 लाख से अब अधिक आबादी वाले शहरों में वर्ष 2027 से डीजल से चलने वाले 4 पहिए वाहनों पर बैन की सिफारिश किसकी अध्यक्षता वाली कमेटी ने केंद्र को दिया है? तो एक कमेटी है किसकी? तरुण कपूर की कमेटी है। जो तरुण कपूर जो है पेट्रोलियम मंत्रालय के पूर्व सचिव रहे हैं। तो तरुण कपूर कमेटी है। इन्होंने 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो महानगर टाइप हैं उन शहरों में वर्ष 2027 से डीजल वाहनों को पूर्णतः बैन करने की सिफारिश की है। जो 4 पहिया वाहन हैं डीजल वाले उनको पूर्णतः बैन करने की सिफारिश की है। तो याद रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तरुण कपूर की कमेटी है जिन्होंने ये सरकार को सुझाव दिया है। इन्होंने ये भी कहा है कि 2024 से केवल ई-व्हीकल का ही रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। इसके अलावा जो पेट्रोल और डीजल वाले वाहन हैं इनको बंद कर दिया जाए, केवल जो ई-व्हीकल हों उन्हीं का रजिस्ट्रेशन कराया जाए। और हम जान लेते हैं कि केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? वो हैं हरदीप सिंह पुरी जी। याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं वो है हरदीप सिंह पुरी जी। नेक्स्ट पर चलते हैं। देश का पहला सैन्य छावनी बोर्ड कैंटोनमेंट बोर्ड जिसे केंद्र सरकार ने भंग करके मिलिट्री स्टेशन बना दिया है, ये कहाँ पर है? तो ये है योल छावनी। योल छावनी जो थी वहाँ पर योल छावनी बोर्ड को केंद्र सरकार ने भंग करके मिलिट्री स्टेशन बना दिया। योल छावनी जो है हिमाचल के कांगड़ा ज़िले में थी। याद रखिएगा, हिमाचल के कांगड़ा ज़िले में थी। पहले हम हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। याद रखिएगा, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। और हम जान लेते हैं देश में कुल मिलिट्री स्टेशन कितने हो गए हैं? तो ये 58 + 1 इसके साथ 59 मिलिट्री स्टेशन देश में हो गए हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड क्या होता है? कैंटोनमेंट ये जो है बोर्ड रहता है, ये सेना के कंट्रोल में एक निश्चित एरिया होता है जिसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इसमें सेना और सिविलियन दोनों रहते हैं। और यहाँ पे जो कैंटोनमेंट बोर्ड का जो अध्यक्ष रहता है वो सैन्य अधिकारी रहता है और उपाध्यक्ष जो रहता है एक सिविलियन रहता है। तो कैंटोनमेंट बोर्ड को भंग करके इन्होंने मिलिट्री स्टेशन बना दिया। तो मिलिट्री स्टेशन का जो एरिया है वो छोटा होता है। और जो सबसे अंतिम कैंटोनमेंट बोर्ड था वो था कौन सा था? अजमेर कैंट था, जो 1962 में बनाया गया था। तो बस हमें ये याद रखना है कि योल छावनी को भंग करके मिलिट्री स्टेशन बना दिया गया है। और ये जो योल छावनी है ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में स्थित है। और ये भी याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। देश में कितने सैन्य छावनी बोर्ड और कैंटोनमेंट बोर्ड हैं जिन्हें भंग करके मिलिट्री स्टेशन बनाने और नागरिक क्षेत्रों को नगर निगम सौंपने की प्रक्रिया शुरू की गई? तो याद रखिएगा 62 कैंटोनमेंट बोर्ड ऐसे हैं जिन्हें भंग करके मिलिट्री स्टेशन बनाने और नागरिक क्षेत्रों को नगर निगम को सौंपने की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। ये तो 62 हैं।
नेक्स्ट पर चलते हैं। इंडियन एयरफोर्स का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया गया है, कहाँ स्थापित हुआ, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री ने किया। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं रक्षा मंत्री कौन है। भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, और इन्होंने चंडीगढ़ में इंडियन एयरफोर्स का पहला हेरिटेज सेंटर बनाया है। और हम इंडियन एयरफोर्स की जो प्रमुख हैं, जो इंडियन एयरफोर्स की एयर चीफ मार्शल हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो वो हैं विवेक राम चौधरी। और रक्षा मंत्री ने ये जो इंडियन एयरफोर्स का पहला हेरिटेज सेंटर, इसका उद्घाटन चंडीगढ़ में किया है। कब किया है? 8 मई 2023 को। नेक्स्ट पर चलते हैं। टेलीकॉम लाइसेंस पाने वाली चौथी प्राइवेट कंपनी का नाम बताइए। तो जो टेलीकॉम लाइसेंस पाई है चौथी प्राइवेट कंपनी, वो है जूम। जूम एक वीडियो कॉलिंग ऐप प्रोवाइड करती है, लेकिन अब ये टेलीकॉम सेक्टर में भी उतर रही है, तो इसे लाइसेंस मिल गया है। तो चौथी प्राइवेट कंपनी बनी है, ये जूम बनी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस राज्य ने आम लोगों के लिए अपनी पहली एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है? तो ये झारखंड ने अपनी पहली एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है, जो आम लोगों के लिए है। झारखंड के बारे में बात कर लेते हैं। झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, और इन्होंने ये जो पहली एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है 28 अप्रैल को शुरुआत की है। और झारखंड के हाल ही में शिक्षा मंत्री का निधन हो गया था, जिनका नाम था जगन्नाथ महतो जी का निधन हो गया था चेन्नई में। और झारखंड के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी हैं, और जो झारखंड के राज्यपाल हैं वो हैं सीपी राधाकृष्णन। याद रखिएगा, सीपी राधाकृष्णन जी राज्यपाल हैं झारखंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 जिनका 2023 में आयोजन होगा, उसके शुभंकर का नाम बताइए। सबसे पहले हम जान लेते हैं जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है 2022, इनका 2023 में आयोजन होगा। कहाँ पर होगा? सबसे पहले आयोजन बता लेते हैं। तो आयोजन होगा 25 मई से लेकर 3 जून तक। 25 मई से लेकर 3 जून तक आयोजन होगा, जो उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन होगा। और जो इसका शुभंकर बनाया गया है वो जीतू नाम का एक बारहसिंगा बनाया गया है। अब हम उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश का ये बारहसिंगा क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु भी है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन 25 मई से लेकर 3 जून 2023 के मध्य किया जाएगा। और जो बारहसिंगा है यूपी का राष्ट्रीय पशु है, इसलिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 के जो शुभंकर बनाया गया वो जीतू नाम का बारहसिंगा बनाया गया। और ये जो यूनिवर्सिटी गेम है इनकी शुरुआत लखनऊ में होगी और इनका समापन जो होगा वाराणसी में होगा। और इसके लिए गाना बनाया गया है जिसका शीर्षक है, क्या नाम है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए गाना बनाया गया, इसके शीर्षक है खेलो इंडिया, नाम है, याद रखिएगा, खेलो इंडिया हर दिल में देश। इस गाने का नाम है खेलो इंडिया हर दिल में देश। और इसको जो गाया है और इसको लिखा है, ये क्या है? वो है पलाश सेन जी। पलाश सेन जी ने इस गाने को गाया और लिखा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के जो गाने का शीर्षक है वो है खेलो इंडिया हर दिल में देश। इस गाने को लिखा है पलाश सेन जी ने और गाया भी है इन्हीं ने, पलाश सेन जी ने। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं 39वां क्वेश्चन। नौसेना ने युद्धपोत INS मगर को 6 मई 2023 को डीकमीशन यानी सेवा मुक्त कर दिया है। यह किस क्लास का युद्धपोत है? तो यह है मगर क्लास का ये युद्धपोत है, जिसे INS मगर को 6 मई 2023 को डीकमीशन कर दिया गया है। अब हम जान लेते हैं INS मगर जो है, INS मगर ने लगभग 36 साल तक भारतीय नौसेना को सेवाएं दी हैं। और INS मगर किसके द्वारा बनाया गया था? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता की कंपनी है। क्या नाम है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ये कोलकाता की कंपनी है। और जो INS मगर है इसे 15 जुलाई 1987 में सेना में कमीशन किया गया था, यानी सेना में शामिल किया गया था। याद रखिएगा 15 जुलाई 1987 को। नेक्स्ट पर चलते हैं। BRO स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? BRO स्थापना दिवस मनाया जाता है 7 मई को। BRO के बारे में जान लेते हैं। BRO का फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है BRO का। BRO जो है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है। BRO यह जो संगठन है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और BRO का जो काम है वो है
सीमावर्ती क्षेत्रों में रोड या पुल का निर्माण करने का कार्य क्या करता है? BRO। नेक्स्ट पर चलते हैं, किस खिलाड़ी ने अप्रैल महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? तो ICC का अप्रैल महीने के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है किसने? फ़खर जमान ने। फ़खर जमान किस देश के हैं? पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं। और हम जान लेते हैं ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है, नाम याद रखिएगा, नारुमोल चामवई। क्या नाम है? नारुमोल चामवई। ये थाईलैंड क्रिकेट टीम की कप्तान हैं। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं, ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किस मंथ के लिए? अप्रैल मंथ के लिए मेंस का जीता है फ़खर जमान ने, जो पाकिस्तान के हैं, और वुमेंस का जीता है नारुमोल चामवई ने, जो थाईलैंड की क्रिकेट टीम की कप्तान है। नेक्स्ट पर चलते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर सितवे बंदरगाह का उद्घाटन किया है? तो भारत ने सितवे बंदरगाह का उद्घाटन जो किया है किसके साथ मिलकर किया है? म्यांमार देश के साथ मिलकर किया। तो हमने आपसे म्यांमार की राजधानी पूछी थी कमेंट में, तो वो है नाय पीदा। याद रखिएगा, नाय पीदा वर्तमान में म्यांमार की राजधानी है। और म्यांमार का पुराना नाम क्या है? म्यांमार का पुराना नाम है वर्मा। और म्यांमार में जो मुद्रा चलती है वो है म्यांमारियन क्यात। याद रखिएगा, म्यांमारियन क्यात मुद्रा चलती है। और ये जो सितवे बंदरगाह का उद्घाटन किसके साथ किया है? भारत ने म्यांमार के साथ किया है। म्यांमार का पुराना नाम वर्मा है और म्यांमार एक एशियाई देश है। और नाय पीदा वर्तमान में म्यांमार की राजधानी है। और क्या नाम है? म्यांमारियन क्यात यहाँ पर मुद्रा चलती है। और भारत के केंद्रीय बंदरगाह है, नौवहन और जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। याद रखिएगा, भारत के केंद्रीय बंदरगाह नौवहन जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट पर चलते हैं, एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? कुल कितने पदक जीते हैं, स्वर्ण पदक नहीं, कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं भारत ने एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने जीते हैं 3 पदक जीते हैं। और पहले हम जान लेते हैं जो एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 इसका आयोजन कहाँ हो रहा था? इसका आयोजन था जिंजू, जो दक्षिण अफ्रीका में। याद रखिए, जिंजू दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ। और भारत की तरफ से 3 पदक जीते गए। भारत की तरफ से बिंद्या रानी देवी ने पहला पदक जीता था, और उसके बाद अजित नारायण और अचिंता ने जीता है। ये तीन पदक कुल मिलाकर जीते हैं। और भारत की तरफ से कितने भारोत्तोलक ने भाग लिया था? इसमें 6 भारोत्तोलक ने भाग लिया था। नेक्स्ट पर चलते हैं, हाल ही में किसने अपना संस्थागत रैंकिंग ढांचा शुरू किया है? तो अपना संस्थागत रैंकिंग ढांचा की शुरुआत किसने की है? केरल सरकार ने की है। केरल के बारे में हम जान लेते हैं। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, जिसे पहले त्रिवेंद्रम नाम से जाना जाता था। और वर्तमान में केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो है पिनरई विजयन नाम है इनका। और वर्तमान में केरल के जो राज्यपाल हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट पर चलते हैं, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर भारतीय भाषाओं में वॉइस असिस्टेंट बुकिंग शुरू की है। किसने शुरू की है? ये मेक माई ट्रिप ने वॉइस असिस्टेंट बुकिंग शुरुआत की। किसके साथ मिलकर? माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर की है। मेक माई ट्रिप क्या है? ये एक यात्रा सुविधा प्रदाता कंपनी है जिसके द्वारा हम होटल्स और अपनी ट्रेवल जो यात्रा की उनकी बुकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री एली कोहेन 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं? तो याद रखिएगा, इजराइल के जो विदेश मंत्री हैं एली कोहेन, वो भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए हुए थे। इजराइल के बारे में हमने आपको बताया, यहाँ की जो राजधानी है यरूशलेम है। यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है हिब्रू भाषा बोली जाती है। और यहाँ के जो वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट पर चलते हैं, हाल ही में किसने स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है? तो ये स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया है, इसरो ने शुरू किया है। इसरो क्या है? इसरो भारत की एक अंतरिक्ष एजेंसी है जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। और इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इसरो का फुल फॉर्म है
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं एस सोमनाथ जी। क्या हैं? एस सोमनाथ जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं 48वां, हाल ही में रूस ने कब विक्ट्री डे मनाया? विक्ट्री डे रूस ने मनाया है कब? 9 मई को विक्ट्री डे मनाया है। रूस की मुद्रा आपको सबको पता है रूबल है, और वर्तमान में जो रूस के राष्ट्रपति हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट पर चलते हैं, हाल ही में 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हुआ है? तो 9 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया था इस राज्य में, तो अब फिर से कानूनी रूप से कोयला के खदानों में खनन शुरू कर दिया गया है। तो ये है मेघालय राज्य। मेघालय राज्य में फिर से कोयला का खनन शुरू किया गया है। मेघालय की राजधानी आप जानते हैं शिलोंग है, और यहीं पर मासिन राम, जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं, 50वां क्वेश्चन है, हाल ही में समरेश मजूमदार का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो समरेश मजूमदार जी एक प्रसिद्ध लेखक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। 51वां क्वेश्चन पर चलते हैं, हाल ही में बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? याद रखिएगा, पहला राज्य जिसमें बना है डिजिटल हेल्थ कार्ड जिन्होंने बच्चों के लिए बनाया है, तो यह है उत्तर प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश के बारे में हम जान लेते हैं। अभी हमने बताया था कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन 25 मई से लेकर 3 जून तक कहाँ पर होगा? ये भी उत्तर प्रदेश में ही होगा। और हम उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के वो हैं आदित्यनाथ योगी जी, और वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। नेक्स्ट पर चलते हैं, हाल ही में आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो आसियान शिखर सम्मेलन जो हाल ही में शुरू हुआ है वो इंडोनेशिया में ही शुरू हुआ है, और आसियान का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में ही है। याद रखिएगा, वहीं पर ही इंडोनेशिया में ही आसियान शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट पर चलते हैं, हाल ही में किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया जाएगा? तो ये तुंगनाथ मंदिर कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया जाएगा। अब हम उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की 2 राजधानियाँ, एक है देहरादून, एक गैरसैंण, और वर्तमान में उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पुष्कर सिंह धामी जी, जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 54वां क्वेश्चन, हाल ही में श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? मतलब श्रीलंका में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट किस देश से गए हैं? तो भारत से गए हैं। याद रखिएगा, श्रीलंका की राजधानी कौन सी? कोलंबो और जयवर्धनेपुरा तो जयवर्धनेपुरा जो है विधायी राजधानी है, और बाकी न्यायिक और कार्यकारी राजधानी कौन सी है? कोलंबो है। नेक्स्ट पर चलते हैं, 55वां क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी नई किताब द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल्स हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स लिखी है? ये लिखी है कस्तूरी रे ने। याद रखिए, कस्तूरी रे जी ने अपनी बुक लिखी है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल्स हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स। कस्तूरी रे जी ने लिखी है ये बुक। याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति महोदया हैं, और ये भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। तो इन्होंने फ्रॉम ट्राइबल्स हिंटरलैंड्स पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। कहाँ से? उड़ीसा के मयूरभंज जिले से, संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। और रायसीना जो हिल्स कहा जाता है वो भारत में राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास को कहा जाता है। तो इनकी बुक है कस्तूरी रे जी की द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल्स हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स। तो दोस्तों, आज का ये हमने 4 दिन का आपको करंट अफेयर कराया, क्योंकि 4 दिन का ही छूट गया था, तो हमने आपको करंट अफेयर पूरा करा दिया है। अब हम डेली के डेली फिर से आपको करंट अफेयर लेकर आएंगे, और आप हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन पर जाकर कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। हम वहाँ पर अभी कुछ और अपडेट कर देंगे, बाकी क्वेश्चन और अपडेट कर देंगे। आप वहाँ पर जाकर समय समय पर कुछ भी अपडेट कर सकते हैं, और आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप हमारे डेली करंट अफेयर, जीके कुछ, स्टैटिक जीके कुछ का भी लाभ उठा सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।